आज हम बात करेंगे मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, वो भी रिएक्टिंग मिक्सचर्स की। अगर हम जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं कि अगर एसिड और बेस को अगर हम मिलाते हैं तो एसिड और बेस आपस में क्या है, रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेबल है, यानी कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। तो अगर हम एसिड और बेस को आपस में मिलाएं तो हमारे पास सॉल्यूशन की फाइनल मोलैरिटी क्या आएगी, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। इसके लिए हम ये समझेंगे कि जैसे हमारे पास एक बीकर है और उसमें जो एसिड है उसकी मोलैरिटी Ma है और उसका वॉल्यूम Va है, और हमारे पास एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें बेस है जिसके पास मोलैरिटी Mb है और वॉल्यूम Vb है। अब हमारे पास जो एसिड और बेस को अगर हम मिक्स कर दें तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो एसिड और बेस की जो सॉल्यूशन की फाइनल मोलैरिटी आएगी उसको आप कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप एसिड के मोल्स निकाल लीजिए। एसिड के मोल्स निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे कैलकुलेशन। मोल्स के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं कि यहाँ पर एक तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, लेकिन अगर मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप क्या कर लीजिए, आप मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एसिड के मोल्स के लिए आप एसिड की मोलैरिटी और जो है एसिड के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसे ही बेस के मोल्स निकालने के लिए आप क्या कर लीजिए, आप Mb इंटू Vb कर लीजिए। इनके प्रोडक्ट निकाल लिया अब आपने। अब अगर माना कि अब आगे की कैलकुलेशन किस पे डिपेंड करती है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब देखिए, माना कि ये Va का मल्टीप्लिकेशन कोई x वैल्यू है और Mb और Vb का मल्टीप्लिकेशन कोई y वैल्यू है। अब दो केसेस यहाँ पर बनते हैं। दो केसेस यहाँ पर कैसे बनते हैं मैं बताती हूँ। केस 1 है ना, इसको हम दूसरी शीट में लिखते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब केस 1 देखिए। केस 1 क्या कहता है बेटा कि अगर MaVa यानी कि जो x वैल्यू है और Mb और Vb जो y वैल्यू है, सपोज दैट अगर x वैल्यू ज्यादा है y वैल्यू से, तो आप क्या करेंगे, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे MaVa माइनस MbVb अपॉन Va प्लस Vb। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब ये है कि एसिड के मोल्स ज्यादा हैं और बेस के मोल्स कम हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो आपकी जो मोल्स आपकी जो फाइनल मोलैरिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला ये बनेगा बेटा कि आपका एसिड मोल्स माइनस बेस मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है। अगर यहां पर इस केस में आपसे फाइनल सॉल्यूशन की का नेचर पूछा जाए तो देखिए यहां पर एसिड के मोल्स और बेस के मोल्स में से देखो, अगर आप किसके मोल्स ज्यादा है, एसिड के मोल्स ज्यादा है, तो जो फाइनल सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी फाइनल सॉल्यूशन की का जो नेचर आएगा वो नेचर कैसा आएगा, एसिडिक नेचर। फाइनल सॉल्यूशन का जो नेचर आएगा वो कैसा आएगा, एसिडिक नेचर आएगा, है ना। तो फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर। अब इसमें हम केस 2 समझते हैं कि आखिर केस 2 क्या कहता है। केस 2 ये कहता है बेटा, केस 2 ये है कि अगर सपोज दैट MaVa अगर वैल्यू x है और MbVb अगर y है, और अगर y की वैल्यू ज्यादा है x से, मतलब कि अगर बेस के मोल्स ज्यादा हैं आपके एसिड से, तब आप क्या करेंगे, यहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे MbVb माइनस MaVa अपॉन Va प्लस Vb। यही फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर आप जो फॉर्मूला लगाएंगे MbVb माइनस MaVa, इसका मतलब यहाँ पर बेस के मोल ज्यादा हैं, तो जो फाइनल सॉल्यूशन की का जो नेचर आएगा, फाइनल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर होगा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। ठीक है, तो अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए तो आप बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्टिंग मिक्सचर है तो इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर
जो है जिसका मल्टीप्लीकेशन, जिसके मोल्स ज्यादा आए आपको ज्यादा में से कम मोल्स माइनस कर देने हैं और नीचे टोटल वॉल्यूम रख देना है, सीधी सी बात है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। ठीक है, अब इसमें एक और जो है ट्रिक है जो अभी अपन मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाऊंगी। जैसे 2 लीटर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2 लीटर है 2 लीटर 0.5 मोलर NaOH का मिलाया, 3 लीटर 0.5 मोलर HCl का मिलाया, तब अब यहाँ पर जो है फाइनल मोलरिटी क्या है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप मल्टीप्लाई कर लो, साहब कर लिया आपने। तो यहाँ पर ये कितना बना आपका, ये बन गया आपका ये हो गया आपका ये 1 मोलर आ गया, 1 मोल आ गया। तो आपके बेस के मोल कितने आ गए, 1 मोल आ गया। उसके बाद 3 × 0.5 तो ये हो गया 1.5 मोल। तो एसिड के मोल कितने आ गए, एसिड के मोल आ गए आपके जो है यहाँ पर 1.5 मोल आ गया, 1.5 मोल आ गया। अब मैं किस में से माइनस करूं, ज्यादा में से कम माइनस करूं, तो चलिए मैंने ज्यादा में से कम माइनस कर लिया। और फाइनल वॉल्यूम क्या है, 3 + 2 लीटर यानी कि 5 लीटर। तो यहाँ पर माइनस किया तो 0.5/5, तो ये यहाँ पर कितना हो गया कि ये यहाँ पर आपका आंसर आ गया, ये जो है ये देखो इसको कैलकुलेशन कर लो, ये नीचे 10 चला गया तो 1/10 यानी 0.1 मोलर, ये आंसर आ गया। क्लियर है, तो आंसर समझ में आ गया आपको कैसे आया कि ये इस तरह से आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमें टोटल जो ज्यादा मोल है ज्यादा में से कम माइनस करना है। यहाँ पर एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो NaOH है, NaOH जब 1 मोल NaOH डिसोसिएट होता है यानी कि जो कितने हमें 1 मोल OH ही देता है। HCl जब देंगे, HCl देखिए अगर 1 मोल HCl जो है कितना डिसोसिएट होके कितने मोल H आयन देता है, 1 मोल H आयन और 1 मोल Cl आयन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ट्रिक को मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगी कि जिससे आपको ये समझ में आए कि ये बात मैंने क्यों कही है। चलिए ये अब मैं समझ लेते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 लीटर, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर NaOH और 3 लीटर 0.2 मोलर H2SO4 इज मिक्स्ड एंड कैलकुलेट द न्यू मोलैरिटी। इसकी न्यू मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, न्यू मोलैरिटी इसकी हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पर जो न्यू मोलैरिटी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सीधी सी बात ये है कि हमने ये कहा है कि हम पहले सबके मोल्स निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट से मोल्स निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर फॉर एसिड की कैलकुलेशन, फॉर NaOH के लिए कैलकुलेशन देखो यहाँ पर 2 × 0.1 इक्वल्स टू 0.2 मोल। ठीक है, उसके बाद फॉर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कैलकुलेशन अगर हम कर रहे हैं तो 3 × 0.02 तो ये हो जाएगा 0.06 मोल्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जो अभी मैंने जस्ट आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताई NaOH और HCl के केस में कि NaOH डिसोसिएट होके आपका एक मोल NaOH डिसोसिएट होके 1 मोल OH देता है और 1 मोल जो है HCl डिसोसिएट होके 1 मोल H आयन देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पर ढंग से देखोगे तो अगर आप यहाँ पे ढंग से देखोगे ना बेटा तो आपको कितना दिखेगा। अगर आप NaOH के केस में देखोगे तो 1 मोल NaOH 1 मोल OH ही दे रहा है। लेकिन H2SO4 के केस में बताइए, H2SO4 के केस में 1 मोल H2SO4 कितना 2 मोल H आयन दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसका मतलब अगर 1 मोल H2SO4 को आप डालोगे तो आपको 0.6 मोल H आयन नहीं मिलेंगे, 0.6 मोल की जगह आपको 0.06 मोल की जगह आपको जो H आयन मिलेंगे वो मिलेंगे 0.6 × 2 यानी कि 0.12 मोल्स मिलेंगे आपको बेटा। ठीक है, 0.12 मोल्स मिलेंगे आपको। क्लियर है, तो यहाँ पर अब अगर आपका मोनो एसिडिक मोनो बेसिक इस तरीके की चीज चल रही है तब तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ही नहीं आती है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जब आपका एक या दोनों
डाई वाले हो, मतलब कि जिसमें एक मोल डिसोसिएट होके 2 मोल OH या 2 मोल हमको HN मिल रहा है। तो उस केस में आप इसको कैसे करोगे? उस केस में आप M1V1 या जो भी है आपका, यहाँ पर इसको M1V1 डायरेक्ट ना बोल के अगर अपन ये देखें तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो आपको प्रिकॉशन रखना है कि आपको एसिड और बेस को बहुत ध्यान से देख लेना है। अगर आप एसिड और बेस को ध्यान से देखोगे तो NaOH तो 0.2 मोल ही दे रहा है, लेकिन H2SO4 0.12 मोल दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल मिला के डबल मोल HN के आ रहा है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये देखो कि 0.2 मोल बढ़ा कि 0.12 मोल बढ़ा? 0.2 मोल बढ़ा। भाई 0.2 मोल क्यों बढ़ा? क्योंकि 0.2 को 0.20 ले सकते हो, यानी कि 0.20 है और ये 0.12 है। ठीक है, अब आप किस में से माइनस करोगे? मैंने आपको बताया कि ज्यादा में से कम माइनस करोगे, तो ये यहाँ पर ये हो गया अपॉन यहाँ पर इसका V1 प्लस V2 कितना हो गया? 5। तो ये यहाँ पर कितनी कैलकुलेशन आ गई? ये जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.20 में से 0.12 माइनस करा तो ये हो गया 0.08 डिवाइडेड बाय 5, है ना। इसका जो आएगा आपका आंसर मैं इधर लिख देती हूँ, इसका आएगा आपका इसको दूसरे पेन से लिखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसमें इसका आंसर आएगा 0.016 मोल, ये आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं ये समझूं, वैसे तो ये जो होता है ना, ये आपका नॉर्मेलिटी से निकल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज जो ध्यान रखनी है, M1 आपका जो एसिड और बेस वाले रिएक्टिंग मिक्सचर में जो आपको चीज ध्यान रखनी है, वो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप एसिड और जैसे सपोज दैट एसिड ये आप माइनस कर रहे हो Va प्लस Vb, अगर आप एसिड की मोलैरिटी का और यानी एसिड के मोल ज्यादा है, ठीक है भाई, सीधी सी बात है कि आप अगर एसिड के मोल्स और बेस के मोल्स ज्यादा है, एसिड के मोल ज्यादा है, तो आप इसको कैसे करोगे? तो अगर एसिड के मोल्स माइनस जो बेस के मोल्स कर रहे हो ना आप, और अपॉन यहाँ पे टोटल वॉल्यूम जो कर रहे हो, तो एसिड के मोल्स में आप ये ध्यान रखना है और बेस के मोल्स में आपको जो फैक्टर ध्यान रखना है, यहां पर वो डिसोसिएट होके वो कितने वो दे रहे हैं। तो अगर यहां पर ये मैं इसको ऐसे डालती हूं कि A इंटू बी फैक्टर, A फैक्टर जो है डिसोसिएट फैक्टर, डिसोसिएशन फैक्टर, आप इसको अपने भाई ये चीज कहीं ऐसा नहीं है कि मैंने फॉर्मूला अपने मन से ही बनाया है कि डिसोसिएशन फैक्टर फॉर एसिड, अगर वो एक मोल HN दे रहा है तो आप A की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल HCl के लिए A की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। H2SO4 के लिए कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बेस की बात करें तो B जो है वो है डिसोसिएशन फैक्टर फॉर बेस, ठीक है। तो यहां पर आपको जैसे आपका NaOH है, NaOH के लिए B की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो B की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो अगर आप एसिड के मोल्स या बेस के मोल्स जिसकी वैल्यू ज्यादा है और उसको माइनस करना चाह रहे हैं, बस आप उसमें वो उनका डिसोसिएशन फैक्टर अगर आप लगा दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।